आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य गुरुदेव। अच्छा अच्छा, पंडाल में आप जल्दी से अपना स्थान ग्रहण कर ले। अब सभी भाई बहन जो भी यहाँ उपस्थित हों शांति से सावधानी से सुनेंगे। 1 घंटा बोलूँगा बस, उसके बाद सोचा रहा कि आप लोगों को ध्यान कराऊं, लेकिन ध्यान का समय नहीं मिलता है। हमारे दिलीप सिंह दरबार जी हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े प्रेमाल हैं, आप लोगों के प्रति इनका बहुत भाव प्रेम है। ये बोलते हैं कि आज नाचने गाने दीजिए, बहुत अच्छा दिन है। तो मैंने बोला जिस हेतु से आए हैं उसमें ध्यान बहुत ज़रूरी है। आप लोग सुने होंगे ध्यान लगता है, लेकिन शायद सब लोग अनुभव नहीं किए होंगे। और ये एक ऐसी शक्तिपात है कि आप लोगों को अनुभव होवे ही। आजकल कलयुग के ज़माने में भगवान दत्तात्रेय ने और सभी सिद्धों संतों ने जो आशीर्वाद दिया है उसका प्रत्यक्ष परिचय मिलना चाहिए। केवल बोलने से कुछ नहीं होता है। मेरे से कितने अच्छे अच्छे वक्ताओं को आप लोग सुने होंगे। मैं कोई बहुत बोलने वाला नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकली काम कराने वाला हूँ। बोलना नहीं आता है, खाली मुझे करना आता है। दूसरी बात, आप लोग कितने कलाकारों का भजन सुने होंगे। ये स्वाति बहन है, ये श्याम जी अपनी बंसी बजाते हैं, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। मैं भी वहाँ से खिंच कर आता हूँ, लेकिन सोचता हूँ कि ये पहले मैं भी इसे बहुत सुनता रहा, एक से एक कलाकारों को खिंच कर जाता रहा, और घर जाऊँ तो भजन भूला जाए और कुछ उसका एसेंस मगज में रहे, लेकिन अनुभूतियाँ नहीं होती रहीं। तो मैंने सोचा कि आप बहुत भजन सुने हैं, बहुत प्रवचन सुने हैं, अब कुछ प्रैक्टिकली अनुभूति करो तो अच्छा। तो समय नहीं मिलता। अब देखता हूँ दरबार जी को समय देते हैं कि नहीं। ध्यान कराना। हाँ, तो मैंने बोला थोड़ा ध्यान 20 मिनट का करा दूँ तो आप लोगों को कुछ न कुछ अनुभव तो होगा ही। कोई खाली इस दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। ये अवधरदानी है और इनकी शक्ति क्या है देख तो लोग खाली बोलते हैं, मैं अनुभव कराता हूँ। और इन्होंने बोला है इसलिए इनके पास ऐसा रिमोट कंट्रोल है कि एक साथ लाखों टीवी चलने लग जाए दबाने से। एक रिमोट से आपकी एक टीवी चलती है, लेकिन इनके पास ऐसा रिमोट कंट्रोल है कि लाखों टीवियाँ एक साथ चलने लगेगी, आपको कुछ दिखने लगेगा, आपके हृदय कमल में स्थित टीवी खुल जाएगी। ऐसा इनका आशीर्वाद है। पहले बहुत किया हूँ, अब कमती कर दिया है। अब आप लोगों को बहुत ध्यान लगे ऐसा संकल्प नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसा करके देख लिया, परेशानियाँ बहुत बढ़ी हैं। सब लोग बस भर भर कर यहाँ आते रहे। महाराज इसको घर बैठे बैठे आंखें बंद रखता है, हरिओम तत्सत करता है, ओम नमः शिवाय करता है, क्या कर दिया है। मैंने बोले इसको भजन होता हो तो करने देना, थोड़े दिन चलेगा फिर बंद हो जाएगा। कि ना बापू पहले जैसा कर दो। तो पहले जैसा तो रहा ही, अब मैं अब के जैसा कर रहा हूँ तो स्वीकार नहीं है। तो मेरे को लगता है कि आने वालों को ये सिनेमा नहीं लगना चाहिए, टीवी नहीं लगनी चाहिए। एक आध्यात्मिक विषय है ये जो है। मैं बता दूं, आप घर चले जाओ, इससे क्या फ़ायदा। आपको कुछ अनुभूतियाँ होगी तो उसका असर आपको होगा और कायम आप उसकी यादी करोगे। आपके अंदर की अशुद्धियाँ दूर होंगी, विचार अच्छे होंगे। कुछ लोगों ने कुछ प्रश्न किया है इसलिए बोल रहा हूँ। भगवान दत्त के चरण में प्रणाम करता हूँ। ज्ञान प्रदम सद्गुरु रूपम अद्भुतम
योगी शर्म दत्तबर बरेण्यम वंदे शरण्याभेद प्रशांतम भक्तार्तिनाशम भवभंजनार्थम। ये दत्तात्रेय महाराज सारे भवभंजन को दूर करते हैं, कल्याण करते हैं, सबका जो है लक्ष्य जहाँ है वहाँ ले जाते हैं। किन्हीं भाइयों ने थोड़ा समय पहले मेरे को प्रश्न पूछा कि आपके यहाँ भारतीय संस्कृति बहुत महान है और आपके यहाँ लोग शिष्टाचार आचार संहिता को बहुत मानते हैं, माताओं बहनों का आदर बहुत करते हैं, उनके अंदर मातृभाव रखते हैं, ऋषि महर्षियों के जमाने का ये नियम आपके यहाँ है। तो आपके देवी देवता कैसे हैं? ब्रह्मा विष्णु में है। किसी सती नारी के पास जा कर के और बोलते हैं कि दिगंबर होकर भिक्षा दे, ऐसा शब्द ही क्यों बोलना? मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आई वॉन्ट टू वन क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन, ये क्या है? ठीक पूछा है उसने कि किसी के यहाँ जा कर के और दिगंबर होकर भिक्षा दे, ऐसा कोई देवी देवता क्यों बोले? मैंने बोला कि देवी देवताओं के विषय में कुछ ज़्यादा हमारे यहाँ लोग सोचते नहीं हैं। गुरु जो बोलते हैं उसके ऊपर भी नहीं सोचते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है मैं समझा रहा हूँ। व्यास जी ने बोला है कि गीता और भागवत अहम व्यक्ति सुको व्यक्ति संजयो व्यक्तिवानवा। गीता को भागवत को मैं समझता हूँ और मेरा पुत्र सुखदेव समझता है, और कोई समझता है कि नहीं खबर नहीं। तो बोले कि संजय तो देख देख करके धृतराष्ट्र को बताता रहा कि व्यक्तिवानवा, देखना और जानने में फेर है। आप देखोगे वो सही नहीं होगा, कभी देखा हुआ सही होता है, कभी देखा हुआ गलत होता है। एक तालाब के अंदर कमल खिला हुआ है, पत्ते छाए हुए हैं उसमें, और यहाँ से आप देखते हो तो उस कमल के ऊपर ओहो भारती बापू और इंद्र भारती महाराज आपके चरणों में प्रणाम। गुरुदेव हरिहरानंद जी। व्यास जी ने बोला है कि गीता और भागवत बड़ा गूढ़ विषय है, बाँच लेना और समझना इसमें काफ़ी तफावत है। अहम व्यक्ति सुको व्यक्ति संजयो व्यक्तिवानवा। इस भागवत के रहस्य को मैं जानता हूँ और गीता को और मेरा पुत्र सुखदेव जानता है। संजयो व्यक्तिवानवा, संजय जानता है कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता हूँ। विद ज्ञाने धातु व्याकरण में है, उससे व्यक्ति शब्द बनता है। व्यक्ति जानना और देखना। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम भव संजय। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ देखने को, देखते करके धृतराष्ट्र को सुनाना। जानना नहीं है, इसमें देखना है। तो देखी हुई वस्तु कभी सही होती है, कभी गलत होती है। एक तालाब में कमल का पत्ता छाया हुआ है, उसमें पानी दिखता नहीं है, तो देख कर आप यही बोलोगे कि पानी नहीं है, क्योंकि पानी दिखता नहीं है। लेकिन विद ज्ञाने, ज्ञान जब है वो बताएगा कि पानी नहीं होगा तो पत्ता हरा होगा ही नहीं, इसमें कमल होगा ही नहीं, इसलिए पानी है। तो ज्ञान और देखना, भक्ति ज्ञान तो एक ही है, लेकिन देखने में जानने में तफावत है।
तो किसी ने बोला कि आपके यहाँ के देवी देवता कैसे हैं कि अनसुईया के यहाँ जाकर बोलते हैं कि दिगंबर को और भिक्षा दो। तो मैंने उनको जवाब लिखा रहा कि आप गहराई में जाओ तो ऐसे ही है, गूढ़ार्थ है इसमें। दिक एवं अम्बर दिगंबर, दिशा ही जिसका वस्त्र हो, इतना सूक्ष्म हो कि दिशा के अंदर भी वो न दिखता हो। आप लोग साइंस पढ़े हो, अगर विज्ञान जानते हो, तो इस आकाश के अंदर 7 पर्दे हैं, 7। आप मानस को देख सकते हो, इसके अंदर सूक्ष्म देवी देवता हैं, उनको आप नहीं देख पाते हो। इसमें कुछ भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस आपके यहाँ खड़े हों, उनको आप नहीं देख सकते हो, क्योंकि वो पर्दे के अंदर है। इस आकाश के अंदर 7 पर्दा है। मेघनाथ ने वर प्राप्त किया रहा कि मैं किसी से मरूं नहीं, हमको कोई देख नहीं सके, अदृश्य हो जाता रहा। तो लक्ष्मण जी राम जी को भी नहीं दिखता रहा कि किधर बाण मारे, इतना अदृश्य होता रहा। एक बट वृक्ष रहा, वहाँ जा कर के छिपता रहा तो वहाँ किसी को दिखाई ना पड़े। उस समय लक्ष्मण जी ने संकल्प किया है कि धर्मात्मा सत्य सिंधु से रामो दाशरथिर यदि। वाल्मीकि रामायण में संस्कृत में लिखा है कि अगर राम सत्य सिंधु हैं, धर्मात्मा हों, दशरथ के पुत्र हों, मेरे भाई हों, ये सब सही है, तो शरैनम जहि रावणिम, ये जो बाण छोड़ रहा हूँ उससे मेघनाथ का वध हो ही जाना चाहिए। फिर वध हुआ, प्रतिज्ञा से हुआ, दिखा नहीं, वो मारे, फिर उसी को जाकर लगा और मेघनाथ मरा। तो मैंने बोला कि दिक एवं अम्बर दिगंबर, दिशा ही जिसका वस्त्र हो, ऐसा अगर आप हो जाओ तो मैं मानूं कि आप सती अनसुईया माँ हो। क्योंकि नारद जी ने देखो, अभी जगदम्बा ने हमारा सुबह बोली हैं, तो रामायण सतकोटि अपारा, ऐसे पुराणों में भी अलग अलग कथाएं हैं। तो दत्तात्रेय अवतार के अंदर भी 2-3 कथा तो लिखा है दत्त पुराण में। दत्तात्रेय पुराण में लिखा है, 2-3 कथा उसमें हैं कि एक कथा में अत्रि अनसुईया को संतान नहीं रहा, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम जाकर ऋक्ष पर्वत पर तपस्या करो, वहाँ तुमको देवों का आशीर्वाद से पुत्र होगा। तो वहाँ जाकर इन लोगों ने तपस्या किया है और देवी देवता खुश हुए हैं और बोले हैं कि हम लोग तुम्हारे पर प्रसन्न हैं, अत्रि अनसुईया आप पर, और आपको ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं तीनों पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। ये आशीर्वाद वहाँ मिला है देवों से। एक कथा है कि कौशिक ब्राह्मण है और उनकी पत्नी है कौशिकी। तो कौशिक ब्राह्मण जो है उसका आचार विचार कुछ विचित्र सा होने लगा। वो परीक्षा करते हों जो करते हों, तो अपने पत्नी को हैरान बहुत करते रहे, लेकिन पत्नी बहुत सुलक्षणा रही, अपने पति की हर तरह से सेवा करती रही। तब इनके आचार विचार से उनको कुष्ठ हो गया है, कुष्ठ हो गया है, वो मिट नहीं रहा है। बोले कि अब तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मेरी सेवा से तेरे को क्या मिलेगा। लेकिन वो पत्नी उनको छोड़ती नहीं है, सेवा करती है। बाद में बोलती है कि मुझे उसके पास ले जाओ, बहुत अच्छी सुंदरी नारी है, वहाँ मुझे जाना है। तो संतों और ऋषियों की दृष्टि कुछ और होती है, उनके जैसा आचरण नहीं करना चाहिए, वो बोले ऐसा करना चाहिए। सब लोग कृष्ण मत बनना, आपको एक पत्नी है उसमें संतुष्ट रहना, उनको लक्ष्मी मानना और उनमें सत्कार करके रहना। 2-3 पत्नी मत करना। कृष्ण बनने जाओगे तो जेल खुला हुआ है, उसमें बंद हो जाओगे। तो भगवान कृष्ण किए हैं वैसा मत करो, बोलते हैं वैसा करो, समझे कि नहीं। और राम जो करते हैं वैसा करो। राम का आचरण जो है ग्रहणीय है, उन्होंने कभी अयोग कुछ किया ही नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं, और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम रहे हैं। इसलिए कृष्ण जी से मत करना, वो बोले हो वैसा ही करना।
तो वो लेकर के जगदम्बा ने बोला रहा सुबह कि वो अपने पति को खंभे लेकर के और जा रही है उस नारी के पास। बीच में जो है एक ऋषि जो है उनको सूली पर लटका दिया गया है, उनका नाम रहा मांडव्य ऋषि। चोर लोग राज्य में चोरी किए और उस खजाना लेकर भागे, पुलिस पीछे पड़ी तो कोई महात्मा तपस्या कर रहे हैं जंगल में, उनके यहाँ रख करके भाग गए।